वेलकम टू वंस अगेन स्मार्ट स्टडीज फॉर सक्सेस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वोच्च ग्रंथ है। आज हम देखेंगे काल विभाजन और नामकरण, जिसकी आज भी पाठ्यक्रम निर्माण में हमें सहायता मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में विभक्त करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पहला था वीरगाथा काल, फिर भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। वीरगाथा काल का समय संवत 1050 से 1375 तक था। संवत से सन पता करने के लिए 57 घटा देंगे तो सन पता चल जाएगा। जैसे 1050 में से अगर 57 घटा देंगे तो हमें सन पता चल जाएगा। 1375 में से 57 घटा देंगे तो सन पता चल जाएगा। भक्ति काल का समय था संवत 1375 से 1700 तक। रीति काल का समय था संवत 1700 से 1900 तक। गद्य काल का समय था संवत 1900 से 1984 तक। वीरगाथा काल में वीर रस से युक्त रचनाएं हुई थी, इसीलिए इसका नाम वीरगाथा काल उन्होंने रखा। राजा युद्ध के लिए जाते थे तो उन पर जो रचनाएं लिखी जाती थी, इसीलिए इस काल का नाम वीरगाथा काल रखा गया। दूसरा भक्ति काल, इसमें भक्ति से संबंधित रचनाएं हुई, इसीलिए इसका नाम भक्ति काल पड़ा। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 खंडों में विभक्त किया है, पहला सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण को 2 भागों में फिर से विभक्त किया, एक राम भक्ति शाखा और एक कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण को भी 2 विभक्त किया 2 भागों में, एक ज्ञान श्रेय, एक प्रेमाश्रय। तीसरा रीति काल है, इसमें शासक अपने मनोरंजन के लिए कवियों को अपने राज दरबार में रखते थे। इस काल में दरबारी रचनाएं होती थी, कवि लोग राजा के मनोरंजन के लिए रचनाएं करते थे। और तीसरा गद्य काल है, इसमें तब तक निबंध, नाटक, कहानी आदि रचनाएं होने लगी थी, इसीलिए इसे गद्य काल कहा जाता है। वीरगाथा काल को लेकर विभिन्न कवियों विचारकों के मन में अलग अलग विचार थे। उन्होंने अपना अपना मत प्रस्तुत किया था और उन्होंने अपने उसी हिसाब से अलग अलग नाम रखा है। तो चलिए देखते हैं विभिन्न कवियों विद्वानों ने आदिकाल को और किस किस नाम से पुकारा है। पहला आता है चारण काल। ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है आदिकाल को। ग्रियर्सन कौन थे ये मैंने पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये ग्रियर्सन जो थे उन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है। और प्रारंभिक काल, मिश्र बंधु ने आदिकाल को, वीरगाथा काल को प्रारंभिक काल कहा है। बीज वपन काल, महावीर प्रसाद ने वीरगाथा काल को बीज वपन काल नाम दिया है। वीरगाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया था। सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने दिया है। वीर काल, इसे दिया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि और चारण काल, इसे नाम दिया है, यह नाम डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल नाम दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल, यह नाम दिया सुमन राजे ने। प्रारंभिक या शून्य काल, यह नाम दिया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, गणपति से गणेश जी और उनका पेट होता है गोल, तो गोल से हुआ शून्य, तो शून्य काल नाम दिया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अंधकार काल, यह नाम दिया कमल कुल श्रेष्ठ ने। अपभ्रंश काल नाम दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने। तो फ्रेंड्स, आप इन नामों को याद रखिए। एग्जाम में इनसे पूछा जाता है कि चारण काल नाम किसने दिया, प्रारंभिक काल नाम किसने दिया, या मिश्र बंधु ने वीरगाथा काल को क्या नाम दिया। तो चलिए फ्रेंड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो पिछले कई एग्जाम में आ चुके हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था मिश्र बंधु ने। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था? तो वीरगाथा काल नाम दिया रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा क्वेश्चन, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने
आदिकाल और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल और मिश्र बंधु ने कहा था प्रारंभिक काल। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो ये थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया? तो ये थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की सीमा है 1050 से 1375 तक संवत। पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो वीरगाथा काल नाम दिया गया था रामचंद्र शुक्ल द्वारा, गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन नहीं है कि यह गद्य काल आदिकाल का नाम नहीं था। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को कहा है गद्य काल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।